तो आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, यही मेरा लक्ष्य है। और शुरू करते हैं आज का हिंदी का स्पेशल यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विलोम के शब्दों का। चलिए फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज देखते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि जंगम का विलोम क्या होता है? अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल? तो जंगम का जो विलोम होता है वो होता है आपका स्थावर। क्या होता है? स्थावर। तो सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि? तो सृष्टि का विलोम यानी सृष्टि वृष्टि, उल्टा क्या होगा? वृष्टि। इसका उल्टा क्या होगा आपका? जो सृष्टि होगा, सृष्टि का उल्टा क्या होगा? वृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो जो सृष्टि का होता है वो होता है प्रलय। इसका क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अभिसिप्ति, अनिसिप्ति, परोपसित और सुनुपसित। बताइए इप्सति का विलोम क्या होगा? अभिप्सित, अनिप्सित, अरूपसित या सुनुपसित? तो इप्सित का जो विलोम होता है, ठीक है, ये गलत लिख गया है, इसको आप इप्सित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको इप्सित कर लीजिए। इसको आप लोग इप्सित कर लिए, इसको इप्सित कर लीजिए। चलिए, तो इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इप्सित का विलोम शब्द होता है आपका अनिप्सित। क्या होगा? अनिप्सित। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और अलगाव? तो सहचर्य का जो विलोम होता है वो होता है अलगाव। सहचर्य का मतलब है जुड़ाव और इसका उल्टा क्या होगा? अलगाव। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विराट का विलोम शब्द होगा विरध, विहत, छोटापन, क्षुद्र? तो विराट का विलोम होता है क्षुद्र। विराट मतलब बड़ा, ठीक है, और डी मतलब उसका उल्टा क्या होगा? क्षुद्र। चलिए आगे चलते हैं। स्पृश्य का विलोम क्या होगा? स्पृश्य, अस्पृश्य, 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 अस्पृश्य और अस्पृश्य क्या होगा? तो इस स्पृश्य का विलोम जो होता है वो होता है अस्पृश्य। क्या होता है? अस्पृश्य होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ? बताइए विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ? तो अज्ञ का जो विलोम होता है, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुतम? तो गौरव का जो विलोम होता है वो होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वाण, सर्वाग्र, अतरंग, चतुरंग और अभ्यंग? तो बहिरंग का जो विलोम होता है, तो बहिरंग का विलोम क्या होता है? अतरंग। बहिरंग का विलोम क्या होता है? अतरंग। तो भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त, ग्राहा, मुक्त, लुप्त? तो ग्रस्त का क्या होगा उल्टा? मुक्त। ग्रस्त का क्या होगा? मुक्त। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष? तो उत्कर्ष का भी जो विलोम शब्द होता है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी का क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी और बहिर्मुखी? तो अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो होता है बहिर्मुखी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम होगा अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि? तो अतिवृष्टि का जो विलोम होता है, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा शब्द का विलोम होता है गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी? तो राजा का होता है रंक। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयोग का विलोम शब्द होगा आयोग, वियोग, विरह
योगहीन। तो संयोग का विलोम होता है आपका वियोग। संयोग का क्या होगा? वियोग। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए आगे चलते हैं। आकाश का विलोम होगा धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो आकाश का उल्टा होता है पाताल, यानी आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सगुण शब्द का विलोम होगा अवगुण, अगुण, दुर्गुण और निर्गुण। तो सगुण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपशकुन का विलोम होगा अशकुन, शकुन, पुण्य, पावन। तो अब शकुन का जो विलोम होता है वो होता है शकुन। अब शकुन का विलोम क्या होगा? शकुन। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? ताल, आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। तिमिर का क्या होता है? आलोक होता है। तिमिर का होता है आलोक। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वह होता है परोक्ष। प्रत्यय का विलोम होता है परोक्ष। तो बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विष्टि। तो सामान्य का जो विलोम होता है वो होता है आपका विशिष्ट। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम होता है विकार, मृत्यु, मरण, मर्त्य। तो अमर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है मर्त्य। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उपकार का विलोम होगा विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो उपकार का जो विलोम होता है, उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, उपकार का होता है अपकार। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आविर आविर्भाव शब्द का विलोम होता है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो आविर्भाव का जो विलोम होता है वो होता है आपका तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उक्त का विलोम होता है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो उक्त का जो विलोम होगा वो होगा आपका अनुक्त। क्या होगा? अनुक्त। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निर्दय शब्द का विलोम होगा सहाय, सहृदय, सदय और सभय। तो निर्दय शब्द का जो विलोम होता है वो होता है सदय। क्या होता है? सदय होता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन और मिलन। तो उन्मीलन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम होगा ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विलोम क्या होगा? बताइए। अनुग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिरंतन का विलोम चिंता करने वाला, चिंता न करने वाला, नश्वर या चिता। तो चिरंतन का जो विलोम होता है वो होता है नश्वर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सौम्य का विलोम होगा सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो सौम्य का विलोम क्या होता है? बताइए। सौम्य का जो विलोम होता है, सौम्य का विलोम होता है उग्र। सौम्य मतलब आपका मुलायम हृदय वाला। ठीक है, मतलब दुष्ट ना हो। ठीक है, शैतानी करने वाला सौम्य मतलब मुलायम हृदय का है, साम्य हृदय का। ठीक है, तो इसका क्या होगा? उग्र। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? अधिक, नवीन, अधिक, नवीन, नवनीत और नगर। तो न्यून शब्द का जो क्या कह लीजिए कि विलोम होता है वो होता है अधिक। न्यून यानी कम, कम का क्या होगा? अधिक होगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो पुष्ट शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका क्षीण। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
जो पुष्ट शब्द होगा उसका विलोम क्या होगा, क्षीण होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुण का विलोम होगा दोष, गुण गुणाग्रस्त। गुण का क्या होगा, गुण का दोष होगा, सीधी सी बात है। गुण मतलब अच्छाई, ये क्या होगा, दोष निकाला, तो ए का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, अमूलन निमीलन, तो ये क्या होगा, उन्मूलन का निमीलन हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा उन्मूलन, तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा आपका रोपण, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमित का विलोम होगा सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो अमित का विलोम होगा, बताइए अमित का विलोम क्या होगा, तो अमित का विलोम होगा परिमित। अमित का विलोम क्या होता है, परिमित होता है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुलोम का विलोम होगा सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम और अवलोम। तो अनुलोम का जो विलोम होता है, बताइए अनुलोम का क्या होगा, अनुलोम का सुलोम होगा। देखिए अनुलोम का जो आपका होता है ये होता है प्रतिलोम, क्या होगा, प्रतिलोम, तो भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। परिश्रम का विलोम आश्रम, विश्रम, विश्राम और विश्राम। तो परिश्रम का क्या होता है, विश्राम, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आकलन का विलोम होगा विकलन, संकलन, समाकलन, प्राकलन। तो आकलन का जो विलोम होता है वो होता है आपका विकलन। क्या होता है, आकलन का आपका विलोम होता है विकलन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्यायु का चिरायु, आहार का विहार। बताइए। तो देखिए क्षर का अक्षर होता है, सही है। समास का व्यास होता है, सही है। स्वल्यायु का होता है चिरायु, सही है। आहार का निराहार होता है, विहार नहीं होता। ठीक है, तो ये डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आमिष का समिष, आधार का अधे, विन का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति। बताइए। तो देखिए आधार का आधे होता है, ये सही है। विन्नत का उद्दत होता है, सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आमिष का समिष ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। संकीर्ण का विलोम संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का क्या होगा, बताइए संकीर्ण का क्या होता है, संकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण का विलोम जो होता है वो विस्तीर्ण होता है। ठीक है, संकीर्ण का जो विलोम होता है वो विस्तीर्ण होता है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष और आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम जो माना जाता है वो होता है निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष होता है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विग्रह का विलोम संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो जो विग्रह का संधि क्या होगा, संधि होगा। ठीक है, विग्रह का उल्टा क्या होगा, संधि होगा, यानी विलोम क्या होगा, संधि होगा। संधि मतलब जुड़ना, विग्रह मतलब अलग। ठीक है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, कृत्रिम, आदर्श, साध्वी और असाधु। तो यथार्थ का जो विलोम होता है वो होता है आपका आदर्श, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मौन शब्द का विलोम मुखरता, मुक्ता, वाचाल, प्रगल्भता। तो मौन शब्द का होता है मुक्ता। क्या होता है, मुक्ता होता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उदार का विलोम है कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। तो उदार का विलोम होता है, क्या होता है उदार का, बताइए। उदार का विलोम क्या होगा, बताना। कठोर, निर्भय, अपव्यय, बताइए। उदार का विलोम क्या होगा, कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार।
तो उदार का होगा अनुदार। ठीक है, ये क्या होगा अनुदार, तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल शब्द का विलोम क्या होगा, काला, कृष्ण, असित, श्यामल, तो शुक्ल का होगा कृष्ण, क्या होगा कृष्ण, तो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल का क्या होगा कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रस्थान का विलोम होगा आगमन, गमनागमन, निगमन, निर्गम, तो प्रस्थान का विलोम होता है आगमन, तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया विलोम का। ठीक है, ये आए हुए प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, फटाफट से हमने उसको डिस्कशन किया है। आगे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप सबसे एक गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता हो शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे तक पहुंच जाए जिसको इसकी खास ज़रूरत हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।